हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की जीके जीएस क्लास में मैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में कराने वाला हूं, जो कि टॉप 30 क्वेश्चन आज की वीडियो में कराने वाला हूं। ये सारे क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से संबंधित होंगे। आज की इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आपका कीमती समय ना बर्बाद करते हुए पहला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन से आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला नंबर प्रश्न देख सकते हैं। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी। ध्यान दोस्तों, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी, तो दोस्तों चार्ल्स डार्विन लिखे थे, याद रखिएगा। चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। मोलास्का और इनके देह खोलों के अध्ययन की शाखा है। ध्यान दोस्तों, मोलास्का और इनके देह खोलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है कॉन्कोलॉजी। याद रखिएगा, कॉन्कोलॉजी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 3 नंबर क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था एफ फ्लेमिंग। जी हाँ दोस्तों, एफ फ्लेमिंग, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा टूटने के बाद अधिक ऊर्जा देता है। यहाँ दोस्तों इनमें से कौन सा जो है टूटने के बाद अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है, तो याद रखिएगा वसा जो है वो टूटने पर अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फिलोसफी जूलॉजी के लेखक कौन है। तो दोस्तों फिलोसफी जूलॉजी के लेखक जो है वो लैमार्क हैं। याद रखिएगा, फिलोसफी जूलॉजी के लेखक कौन है, तो लैमार्क, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। यानी दोस्तों मधुमेह के उपचार करने के लिए हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार जो किए थे वो कौन किए थे, तो एफ जी बैटिंग किए थे, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक लिंग सह संलग्न है, तो एक लिंग सह संलग्न वर्धानता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक खुराना जी थे। याद रखिएगा, खुराना इनका नाम था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम बीटल व टैटम है। याद रखिएगा, बीटल व टैटम। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम उत्तरजीविता के सिद्धांतों पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया। तो सही उत्तर हो जाएगा, डार्विन किए थे। याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 11 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। द्विगुणित गुरु बीजाणु मातृकोशिका से सीधे ही द्विगुणित भ्रूण कोश के निर्माण को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं द्विगुणित बीजाणुता कहते हैं उसको। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 12 नंबर क्वेश्चन है। पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। यहाँ दोस्तों पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा पौधे के तने भाग से हल्दी को प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है। आलू को पछेता अंगमारी
किस रोग किस कवक के द्वारा होता है? यहाँ दोस्तों आलू को जो पछेता अंगमारी बीमारी जो है, रोग जो है वो किस कवक के कारण होता है? तो होता है फाइनोफथोरा इन्फ्लोरेसन्स के, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जहाँ दोस्तों बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन किसके द्वारा होता है? तो गुरु बीजाणु मातृ कोशा में होता है, या देखिएगा कोशा में, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, जीवाणु की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था लीवेनहॉक। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे, लीवेनहॉक ने किए थे जीवाणु की खोज। अगले प्रश्न को देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? वृद्ध होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको जेरोटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 17 नंबर क्वेश्चन है, जब फल भित्ति बीजाकरण से जुड़ी रहती है तथा फल में केवल एक बीज हो, तब उसे क्या कहते हैं? तो उसको कैरिओप्सिस कहा जाता है, याद रखिएगा कैरिओप्सिस। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ब्लाइंड वर्म के नाम से भी जाना जाता है? यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से किसे ब्लाइंड वर्म के नाम से जाना जाता है? तो अपोडा को, याद रखिएगा अपोडा को राइट आंसर हो जाएंगे आपका, अपोडा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, कंगारू किस समूह का सदस्य है? यहाँ दोस्तों कंगारू जो है किस समूह का सदस्य है? तो है मार्सुपिया लिया के, याद रखिएगा मार्सुपिया लिया के, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है? समरूप अंग होते हैं। दोस्तों समरूप कहता है कार्य में समान लेकिन बनावट की दृष्टि से अलग अलग, उसको कहते हैं समरूप अंग। आपका सही उत्तर हो जाएंगे, यानी कार्य के रूप से समान रहेगा लेकिन बनावट की दृष्टि से अलग रहेंगे, उसको कहते हैं समरूप अंग। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहता है? जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले डार्विन थे। जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स डार्विन जी, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, योगतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? तो योगतम की जीविता का प्रतिपादन करने वाले डार्विन ही थे, याद रखिएगा डार्विन, चार्ल्स डार्विन, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहता है? लिगामेंट एक रचना है जो किसको जोड़ती है? तो लिगामेंट दोस्तों अस्थियों को तंत्रिका से जोड़ती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, याद रखिएगा डीएनए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहता है? लाल हरिवंशता होने का कारण क्या है? तो एक्स गुणसूत्रों की वंशागति, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी नस है? यहाँ दोस्तों निम्न में से कौन सी जो है वो मानव शरीर की सबसे लंबी नस है? तो याद रखिएगा दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी नस जो है वो सैफिनस वेन है, याद रखिएगा सैफिनस वेन, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पाचन की अधिकांश प्रक्रियाएं कहाँ संपन्न होती है? पाचन की अधिकांश प्रक्रियाएं जो संपन्न होती है वो छोटी आंत में होती है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे।
28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ऑपरेशन के बाद पैदा हुआ पहला बच्चा कौन था? तो सीजर उसका नाम था, याद रखिएगा सीजर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पेड़ों की छाल पर धीरे धीरे बढ़ने वाले बड़े रंग के धब्बे सजीव जीवन रूपों में उदाहरण किनके है? तो उसको कहा जाता है लाइकेन, याद रखिएगा लाइकेन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, श्वेत रक्त कणिकाओं कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है संक्रमण से लड़ने के लिए उसका काम है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो प्यार दोस्तों, मैंने आप सभी को टॉप 30 क्वेश्चन कराए। जी हाँ दोस्तों, टॉप 30 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए वीडियो कैसा लगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।